दुनिया के महान गांधीवादी नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अपमानित व्यक्ति से ज़्यादा खतरनाक दूसरा कोई हो नहीं सकता है। इसके विपरीत अगर आप किसी को सम्मान दें, किसी की गरिमा का ख्याल रखें, तो बदले में वह आपके लिए जो कहेगा किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। राजस्थान कांग्रेस की यही कहानी है, गरिमा और अपमान की थ्योरी पर टिकी हुई है। जब सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह करके मानेसर गए तो कहा गया कि ये लंबे समय से उनके साथ किए गए अपमान की वजह से हुआ है। जब लौट कर आए तो कहा गया कि उनके गरिमा का ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद कहा था कि वह लौट कर आएंगे तो वह सचिन पायलट को गले लगा लेंगे। अब सचिन पायलट अपना गला लिए घूम रहे हैं, मगर अशोक गहलोत लगाने के लिए कहीं नहीं मिल रहे हैं। दरअसल वह बात अशोक गहलोत ने नहीं कही थी, बल्कि उनके मुखौटे ने कही थी, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपनी लड़ाई में इतनी दूर जा चुके हैं कि वापसी दिखती नहीं है। वापसी केवल गरिमा के सिद्धांत पर हो सकती है, जो फिलहाल दिखाई दे नहीं रहा है। पहले राउंड में कहा गया कि अशोक गहलोत लड़ाई जीत गए हैं, सचिन पायलट को वापस आना पड़ा है। दूसरे राउंड में ऐसा अशोक गहलोत को लगा कि सचिन पायलट लड़ाई जीत रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अविनाश पांडे को हटाया गया, उसके बाद विवेक बंसल को हटाया गया, देवेंद्र यादव को हटाया गया। कहने को तो ये कहा गया कि उन्हें बिहार में स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, किसी को हरियाणा को प्रभार, स्वतंत्र प्रभार दे दिया है, किसी को उत्तराखंड दे दिया गया। लेकिन देखिए, कहानी ये है कि सत्ता में आने की ललक प्रभारियों में भी होती है, क्योंकि सत्ता सुख वो भी भोगते हैं। एक तरह से मंत्री का दर्जा था अविनाश पांडे का घोषित रूप से, और इनका राज्य मंत्री का दर्जा था, वो सब कुछ छिन गया, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने एक संदेश दिया कि लड़ाई में अगर प्रभारी साइड लेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी है झगड़े को खत्म करने की। अजय माकन यह बात भली भांति समझते हैं, लिहाजा लगातार वो अशोक गहलोत से भी मिल रहे हैं और सचिन पायलट से भी मिल रहे हैं। अविनाश पांडे सचिन पायलट से नहीं मिल रहे थे, या सचिन पायलट उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अब एक लंबी करीब 90 मिनट की बातचीत हुई है सचिन पायलट और अजय माकन के बीच में, और सचिन पायलट को यह श्योर किया गया है कि आपकी गरिमा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जब सचिन पायलट अजय माकन से मिलकर वापस लौट रहे थे तो देर रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तबादलों पर लगी पाबंदी को हटा लिया। दरअसल ये पाबंदी लगाई गई थी कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से, लेकिन जब कोरोना का विस्फोट हुआ तो ये जो रोक थी तबादलों पर से वो हटा ली गई। ये इसलिए हटा गई क्योंकि विधायकों के अंदर जो आक्रोश है उसका विस्फोट न हो जाए। यानी विधायकों के अंदर के विस्फोट को रोकने के लिए कोरोना के विस्फोट को नज़रअंदाज करते हुए तबादले को खोल दिया गया है। मगर ये पब्लिक है, सब जानती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के विधायकों से वादा किया था कि जो कुछ आपका नुकसान हुआ है हम ब्याज समेत लौटाएंगे, सूद समेत भरपाई करेंगे। अब पब्लिक जानती है कि भरपाई कैसे होने वाली है, क्योंकि फिलहाल तो ना तो इनकी राजनीतिक नियुक्तियां होने जा रही हैं, ना मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी का इलाज कराने गए हैं, वो लौट कर आएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली जाएंगे, उनसे मिलेंगे। उसके बाद ये सब राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल में फेरबदल होंगे। अब ये होंगे तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है अशोक गहलोत के गुट के विधायकों को। उन्हें लग रहा था कि होटल से निकलते ही सब कुछ मिल जाएगा। अब ना मिलने की वजह से एक बेचैनी थी, उस बेचैनी को कम करने के लिए, उनको वेंटिलेशन देने के लिए ये इस तबादले पर जो रोक था उसे हटाया गया है। मगर कोरोना का जिस तरह से विस्फोट हो रहा है, उसके बीच इस तरह से तबादलों पर से पाबंदी हटाना जनता समझती है कि ये क्यों करना पड़ रहा है। दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ मिलकर बैठ जाएं तो इस तरह के हालात नहीं पैदा होंगे कि आपको कोरोना के विस्फोट में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाना पड़े, क्योंकि विधायकों को खुश करना है। अगर विधायक नाराज हो जाएंगे तो दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो अशोक गहलोत गुट है वो अंदर खाने लिस्ट तैयार कर रहा है, और अचानक से राजनीतिक नियुक्तियों की लिस्ट दिल्ली से मुहर लगवा कर रिलीज कर सकता है। सचिन पायलट इस बात को समझते हैं, लिहाजा दिल्ली में प्रेशर बनाए हुए हैं कि बिना मेरी सहमति की लिस्ट जारी नहीं होगी। और यही वजह है कि दोनों तरफ से इस तरह खबरें छपवाई जाती है, चलवाई जाती है कि लिस्ट आने वाली है। एक तरफ आती है कि नहीं, लिस्ट अभी नहीं आएगी, वक्त लगेगा। मगर ये स और मात का खेल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जारी है। पहले राउंड में अशोक गहलोत जीते हैं, दूसरे राउंड में सचिन पायलट जीतते हुए दिखे हैं। अब तीसरे राउंड में ये खेल खेला जा रहा है कि कौन किसको मात देगा, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है।
अब सचिन पायलट जयपुर आ गए हैं, यहाँ पर अपने नेताओं से मिल रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो कुछ लोगों में एक नाराज़गी थी कि वह मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, वो उन सारी नाराज़गी को समझते हुए दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अशोक गहलोत भी जितने विधायकों की शिकायत थी वो लेकर बैठे हुए हैं और एक एक करके फ़ोन करके ईएन को, एक्सीएन को सबसे खुद बात करके उन समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। यानी कांग्रेस अपने घर की समस्या का निपटारा करने में लगी है, ना कि जनता की समस्या का। अगर ये अपने घर की समस्या निपटाते निपटाते रह जाएंगे और जनता की समस्या यूं ही रखी रह जाएगी तो जनता आगे आने वाले चुनाव में या फिर जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं उन्हें निपटा सकती है। अब कुल मिला के सबका ध्यान है कि जो दिल्ली में 3 लोगों की कमेटी बनी है उस कमेटी की रिपोर्ट कब सबमिट होगी। ये ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सबमिट हो। सचिन पायलट चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी राजनीतिक नियुक्तियां हो, मंत्रिमंडल में फेरबदल हो। और ख़ास बात यह है कि ये अशोक गहलोत गुट के साथ रहने वाले विधायक भी यही चाह रहे हैं, यानी वो जो चाह रहे हैं वही काम सचिन पायलट भी चाह रहे हैं। मगर अशोक गहलोत फिलहाल ये नहीं चाह रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि एक अनार 100 बीमार हैं। अगर ये बटेगा तो झगड़ा बढ़ेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।